अज़ुल्लामिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आजकल काफ़ी लोग डिस्टर्ब होते हैं और वो है जनाब एच पायलोरी। बेसिकली तो हेलिबैक्टर पायलोरी एक बैक्टीरिया है जो मैदे में और बल्कि एसिड में उसको ज़िंदा रहता है और उसका रहना ओढ़ना छोड़ना ही एसिड होता है। इसलिए ये मैदे में ही होता है और मैदे में ये काफ़ी प्रॉब्लम बनाता है। और मोस्टली जो अल्सर होते हैं, मैदे के गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर, उसकी वजह भी ज़्यादातर एच पायलोरी या हेलिकोबैक्टर पायलोरी ही होता है। कहते हैं कि अगर ये बहुत ज़्यादा रहे तो ये ख़तरनाक नताइज भी दे सकता है, इवन कि कैंसर भी हो सकता है। तो इसकी अलामात तो यही हैं जो आम होती हैं। मैदे में जलन होती है, खाली पेट मैदा, खाली जब मैदा होता है तो उसमें प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है, गैस होती है, खट्टा पानी मुंह में आता है, या जो गैस्ट्रोएसोफेगस रिफ्लेक्स डिजीज़ भी डिसऑर्डर जो है वो भी इसी से ही मुंसलिक होता है, क्योंकि वो एसिड जब ज़्यादा होता है तो वो रिफ्लेक्स होता है, गज़ा की नाली में आ जाता है। पेन होती है, गड़गड़ाहट होती है, और सबसे जो मेन चीज़ है वो है एंजाइटी। पेशेंट बहुत एंजाइटी में होता है, बेचैन होता है और उससे कोई चीज़ ईज़ी अब्ज़ॉर्ब नहीं हो रही होती, वो कंसंट्रेट नहीं कर सकता, जल्दी में रहता है, खाने-पीने की तरफ तवज्जो कम होती है उसकी, और वो सोचने समझने की सलाहियतों से भी बात करते वो आरी हो जाता है। तो ये तो इसकी अलामात थी। तो अब ये है कि इसका जो ट्रीटमेंट है वो बड़ा अहम है कि ये इसका इलाज क्या होता है। बड़े सारे लोग कहते हैं कि इसका इलाज है या नहीं है। कुछ मुख्तलिफ पैथी में या मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थाट में मुख्तलिफ तरीके से इसका इलाज किया जाता है। तो इसमें एक तो डाइट इसमें बहुत अहम रोल अदा करती है। डाइट वो इस्तेमाल करनी है इसके लिए जिसमें एसिड कम से कम हो, एसिड की इसकी पीएच नॉर्मल हो, और वो ज़्यादा हैवी पीएच वाले जितने भी डाइट्स हैं उससे अवॉइड करना चाहिए। बारलेस आप ले सकते हैं, सीरियल्स में मुख्तलिफ़ किस्म की आप ले सकते हैं जिसमें मोस्टली जो फाइबर होता है वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। फिर रॉ वेजिटेबल जो सब्जियां हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं, योगर्ट है दही यूज़ कर सकते हैं। और सबसे अहम जो चीज़ है वो ये है कि आप वो चीज़ें खाएँ जिनमें एसिड कम हो, वो कम से कम एसिड हो और वो न्यूट्रल हो, न्यूट्रलाइज़ करें और स्टमक को रिलैक्स करें। जो आगे जो आप इसका ट्रीटमेंट आता है एज़ ए होम्योपैथी, उसमें मुख्तलिफ एक अगर पेशेंट आगे कंप्लेन करता है कि मुझे बहुत जलन हो रही है और ऐसे लगता है जैसे जहाँ पे चूना जलाया जा रहा है। देखिए ये बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं इसमें कि ऐसे लगता है यहाँ पे चूना जलाया जा रहा है, तो उसकी तो अलग मेडिसिन है। उसकी मेडिसिन तो मोस्टली जो इस्तेमाल करते हैं वो कास्टिकम भी हो सकती है। एक पेशेंट आता है कि कहते हैं कि मेरी गुदा की नाली में जलन होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक जलन होती है, चाहे उसकी काज नीचे कुछ भी हो, एच पायलोरी हो या ना हो, तो उसकी मेडिसिन भी आप एसिडिक एसिड होती है। इसी तरह अगर वो गैसेज़ है, घबराहट हो रही है, गैस है ऊपर की तरफ आ रहा है, तो उसकी बड़ी मेडिसिन जो होती है वो कार्बोविज होती है। और अगर वो खाना खाने के बाद पेशेंट कहता है कि मुझे ऐसे लगता है यहाँ रुक गया है, यहाँ एक बॉल बन गया है, अंडा बन गया है, उबला हुआ अंडा रखा हुआ है, तो उसकी मेडिसिन फिर हमारे पास एपिस नाइग्रा होती है। बाद पेशेंट आके कहते हैं कि ऐसे लगता है खाना खाने के बाद यहाँ स्टक हो गया है, पत्थर बन गया है। तो अगर उसके साथ बाकी लामात भी हों, कॉन्स्टिपेशन भी हो, प्यास भी हो, तो उसकी मेडिसिन ब्रायोनिया होती है। एक पेशेंट है वो कहता है जो ही मैं खाता हूँ खाते ही फ़ौरन प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसकी भी 2-3 मेडिसिन हैं। और बड़ी मेडिसिन में कालीपाइक्रोन और नक्स मुस्कटा होती है। और इसके अलावा हाइड्रास्टस बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है इन सारी ही प्रॉब्लम्स में। और आगे जो स्टमक से आगे फिर ड्यूडेनम आ जाता है। ड्यूडेनम अल्सर बहुत ज़्यादा कॉमन होता है इन चीज़ों के साथ। वो उसकी काज़ कुछ और भी हो सकती है, लेकिन बात चूँकि एच पायलोरी की हो रही है। और हम देखते हैं कि अगर हम केला इस्तेमाल करें वो बड़ा ही बेनिफिशियल होता है इसके लिए। इसके अलावा जनाब आप कैबेज इस्तेमाल कर सकते हैं, जूस कैबेज इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जियों का फ्रूट जूस आप इस्तेमाल करें। सब्जियां जो भी रॉ वेजिटेबल हैं उनका जूस बहुत अच्छा होता है इन सारी चीज़ों के लिए, जितने भी डिसऑर्डर हैं, चाहे वो कोई भी हो। स्टमक, क्योंकि डाइजेस्टिव डिसऑर्डर या डाइजेस्टिव सिस्टम बॉडी का सबसे बड़ा सिस्टम है और ये इसी पे ही बहुत सारी चीज़ें इन्हसार कर रही होती हैं। इसलिए इस पे तवज्जो देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है, सही है, डाइजेस्ट हो रहा है, मेटाबॉलाइज़ हो रहा है, अब्ज़ॉर्ब हो रहा है,
तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाती हैं या वो होती ही नहीं है। तो मेडिसिन भी होगी इसके लिए, न्यूट्रिशन भी होगी या डाइट भी होगी है। उम्मीद है कि ये आपको पसंद आई होगी और इसको लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।